ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के गौर कथा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला अध्याय 6। ये श्लोक संख्या 15 पे ही काफी 14-15 पे प्रभुपाद जी काफी विस्तार से तात्पर्य लिखे हैं। तात्पर्य पे हमने काफी विस्तार से चर्चा किया है और ऑलमोस्ट 2-3 पैराग्राफ और बचे हुए हैं। उसको मैं सार रूप में बता देता हूँ, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो मुख्य रूप से प्रभुपाद जी फाइनली भी यही वर्णन कर रहे हैं कि भगवान की जो लीलाएं हैं, विशेष रूप से जो सृष्टि लीला है, भगवान कैसे सृष्टि करते हैं उसके बारे में चर्चा किया जा रहा था। तो वो भगवान दिव्य होने के कारण, तीनों गुणों से परे होने के कारण हमारी इंद्रियों के द्वारा जो है कोई भी व्यक्ति कितना भी बुद्धिमान हो इंद्रियों से परसीव नहीं कर सकता है। लेकिन शास्त्रों के द्वारा हमको ये पता चलता है, वैदिक इंजंक्शंस हैं उसमें बताया जाता है सर्वे वेदा यत् पदम आपनन आमनन्ति, ऑल वैदिक नॉलेज इज सर्चिंग आफ्टर द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड। सारे वैदिक शास्त्रों का ये निचोड़ है या सिद्धांत है कि वो भगवान को बताते हैं, भगवान को ही ढूंढने का प्रयास, भगवान को कैसे प्राप्त करना है इसके बारे में ही गाइडेंस देते हैं। इसी के लिए अलग अलग प्रकार के धर्म है, कर्म है, ये जो कर्तव्य हैं वो सब होते हैं। गीता में भी भगवान बताते हैं वेदेश सर्वेराम वेदेव। तो इस प्रकार से ये एक फैक्ट है। तो निष्कर्ष ये निकलता है कि ये एक मूलभूत सत्य है कि भौतिक सृष्टि को भगवान जो है अपनी शक्ति से रचित करते हैं और खुद इससे अप्रभावित रहते हैं, इससे कभी प्रभाव में नहीं आते हैं। अब आगे वर्णन कर रहे हैं। आपने पुरुष विश्वेर निमित्त कारण अद्वैत रूपे उपादान न नारायण। तो भगवान नारायण पुरुष के रूप में, महाविष्णु कारुण दक्षाई विष्णु के रूप में विश्व के लिए निमित्त कारण बनते हैं, इफिशिएंट कॉज ऑफ द मटेरियल वर्ल्ड, और इफेक्टिव कॉज बोल सकते हैं। इफिशिएंट कॉज निमित्त है, उनके कारण ही भौतिक जगत प्रकट होता है। एंड नारायण इन द फॉर्म ऑफ श्री अद्वैत इज द मटेरियल कॉज उपादान। तो अद्वैताचार्य उनके ही, भगवान नारायण के ही एक विस्तार है। तो अद्वैत रूप में जो है भौतिक कारण, उपादान या प्रधान जिसको बोला जाता है, भौतिक तत्व प्रदान करने वाले कारण बनते हैं। निमित्तांशे करते हो माया ते इक्षाण उपादान अद्वैत करे न ब्रह्मांड सृजन। तो निमित्त अंश नारायण निमित्त के रूप में महाविष्णु, और वो माया के ऊपर ईक्षण करते हैं, ग्लैंसिंग, जैसे वेदांत सूत्र में बोला गया है स एकशता कि उन्होंने दृष्टिपात किया। तो जो दृष्टिपात करने वाले हैं वो कौन है? कारण दक्षाई विष्णु। और फिर उसी वेदांत सूत्रों में बताया गया है स असृजता कि उन्होंने भौतिक सृष्टि की उपादान की मदद से। तो वो जो भौतिक सृष्टि करने वाले हैं वो अद्वैत आचार्य है, उपादान मटेरियल कॉज जो बनते हैं और इससे ब्रह्मांड सृजन, ब्रह्मांड की रचना करते हैं। So Lord Vishnu in his efficient aspect glances over the material energy, जिसको सा एकशता बोला गया है वेदांत सूत्रों में, and Sri Advaita as the material cause creates the material world, स असृजता। या जैसे कि बाइबल में बताया गया है कि Lord desired and there was creation. So Lord desired, that is the function of Karuna Dakshai Vishnu, and there was creation, that is the function of Advaita Acharya.
दोनों एक ही हैं, लेकिन इस दो अलग अलग रूप में ये दो कार्य करते हैं। तो व्हेन लॉर्ड डिजायर्ड, जब भगवान इच्छा करते हैं तो उसके लिए ऐक्षता, दृष्टिपात करते हैं, माया, हाँ, जो अनमैनिफेस्ट है, माया प्रकृति, भौतिक प्रकृति जो अव्यक्त रूप में है उसके ऊपर दृष्टिपात करते हैं। फिर उपादान या प्रधान जब प्रकट होता है तो अद्वैताचार्य उसकी मदद से ब्रह्मांड, असंख्य ब्रह्मांड की रचना करते हैं। यद्यपि सांख्य माने प्रधान कारण, जड़ा है ते कबू न है जगत सृजन। तो इसका हमने ऑलरेडी तात्पर्य में चर्चा किया है, प्रभुपाद जी तात्पर्य में ऑलरेडी ये सब वर्णन कर चुके हैं, इसलिए इन सब श्लोकों में भी तात्पर्य नहीं है। तो ऑल्दो द सांख्य फिलोसफी एक्सेप्ट्स दैट द मटेरियल इंग्रेडिएंट्स आर द कॉज, द क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड नेवर अराइजेस फ्रॉम डेड मैटर। नास्तिक सांख्य फिलोसफी है, नास्तिक कपिल के द्वारा दिया गया है, तो वो इस बात को स्वीकार करते हैं कि भौतिक तत्व कारण है इस सृष्टि के, लेकिन वास्तविक कारण भौतिक तत्व नहीं हो सकते हैं, क्योंकि भौतिक तत्व तो डेड मैटर है, वो तो मृत है, उसमें चेतना नहीं है, तो कैसे हो सकते हैं। तो भौतिक तत्व अपने आप में सृष्टि रचना नहीं करते हैं जब तक अद्वैताचार्य का उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। निज सृष्टि शक्ति प्रभु संचारे प्रधाने, ईश्वरेर शक्ति तबे हायत निर्माणे। The Lord infuses the material ingredients with His own creative potential. Then, by the power of the Lord, creation takes place. तो भगवान अपनी क्रिएटिव पोटेंशियल, भगवान की बहुत सारी शक्तियां हैं अलग अलग प्रकार की, तो एक सृष्टि शक्ति है, सृष्टि शक्ति क्रिएटिव पोटेंशियल, जिसकी मदद से भगवान जो है प्रधान को प्रकट करता है। प्रधान मतलब मटेरियल इंग्रेडिएंट्स, भौतिक तत्वों को प्रकट कराते हैं। लेकिन केवल ये प्रकट कराने मात्र से सब कुछ नहीं हो जाने वाला है, क्योंकि भौतिक तत्व तो जड़ वस्तु होते हैं। इसलिए उसके बाद फिर बाय द पावर ऑफ द लॉर्ड क्रिएशन टेक्स प्लेस। ईश्वरीय रह सकते फिर अद्वैताचार्य के रूप में वही भगवान उन भौतिक तत्वों को लेकर के सृष्टि करते हैं। अद्वैत रूपे करे शक्ति संचारण, अतएव अद्वैत है न मुख्य कारण। In the form of Advaita, he infuses the material ingredients with creative energy. Therefore, Advaita is the original cause of creation. तो अद्वैत के रूप में वो भौतिक तत्व जो प्रकट किए गए हैं महाविष्णु के द्वारा, जिनको उपादान या प्रधान बोला जाता है, तो उसमें क्रिएटिव एनर्जी संचारित करते हैं, यानी शक्ति संचारण करते हैं। जो सृष्टि शक्ति है उसको प्रेरित करने वाले अद्वैत आचार्य हैं। इसलिए अद्वैत जो है ओरिजिनल कॉज बन जाते हैं, मुख्य कारण बन जाते हैं सृष्टि के। भौतिक प्रकृति अपने आप में कारण नहीं बन सकते। अद्वैताचार्य कोटि ब्रह्मांडेर कर्ता, आर एक मूर्ते ब्रह्मांडेर भरता। Sri Advaitacharya is the creator of millions and millions of universes, and by his expansions as Garbhodakshai Vishnu, he maintains each and every universe. तो सबसे पहले तो उपादान भौतिक तत्वों को लेकर के असंख्य ब्रह्मांडों के रचयिता हैं अद्वैताचार्य, और उसके बाद फिर अपना विस्तार करते हैं गर्भोदक्षाय विष्णु के रूप में, और प्रत्येक ब्रह्मांड को का पालन पोषण करते हैं। से नारायणेर मुख्य अंग अद्वैत, अंग शब्द अंश करी कहे भागवत। Sri Advaita is the principal limb, anga of Narayana. Srimad Bhagavatam speaks of anga, a limb, as a plenary portion, amsha of the Lord. तो से नारायणेर मुख्य अंग, तो भगवान नारायण के मुख्य अंग है अद्वैताचार्य, उनके विस्तार हैं। हाँ, अंग मतलब अंश, अंश का मतलब होता है विस्तार, प्लेनरी पोर्शन, तो वो है अद्वैताचार्य। और इस बात को श्रीमद् भागवतम में प्रमाणित किया गया है कि अंग का अर्थ होता है अंश। इसलिए भागवत के ही जो श्लोक आया है कि कृष्णा वर्णम तुषा कृष्णम सा अंग उपांग अस्त्र पार्षदम, सांगोपांगास्त्र पार्षदम, ये चैतन्य महाप्रभु के बारे में जो भविष्यवाणी की गई है भागवत में कि भगवान कृष्ण गोल्डन पीत वर्ण धारण करके और अवतरित होंगे कलयुग में, और क्या करेंगे, कृष्णम वर्णयति, वर्णयति इति कृष्ण वर्णम,
तो कृष्ण का ही वर्णन करेंगे, लेकिन है वो खुद ही कृष्ण है, लेकिन उनका कलर कृष्ण का नहीं होगा, अकृष्ण, पीत वर्ण के होंगे। इस प्रकार से कृष्ण आएंगे और अपना ही नाम का उच्चारण करेंगे, और अपने साथ किसको लेके आने वाले हैं? सा अंग उपांग अस्त्र पार्षदम, अपने साथ सांग उपांग अस्त्र पार्षदम। तो उनके अंग, दो अंग हुए, अद्वैताचार्य और नित्यानंद। तो ये दो अंग, ये भागवत से प्रमाणित होता है कि अद्वैताचार्य श्री चैतन्य महाप्रभु के एक मुख्य अंग है। दो मुख्य अंग हुए, नित्यानंद प्रभु और अद्वैताचार्य। तो अद्वैताचार्य भगवान कृष्ण के अंग है, जो कि नारायण के थ्रू आते हैं सृष्टि लीला में। नारायण के एक्सपेंशन, विस्तार है। तो ये है, भागवत में इसका प्रमाण दिया है। वो श्लोक को कोट कर, नारायणस्त्वं न हि सर्वदेहिनां आत्मस्य अधीस अखिल लोक साक्षी नारायणो अंगम नरभूजलायनात् तच्चापि सत्यम न तवैव माया। नारायण अंगम, O Lord of Lords, you are the seer of all creation. You are indeed everyone's dearest life. Are you not therefore my father Narayana? Narayana refers to one whose abode is in the water born from Nara, Garbhodakshai Vishnu, and that Narayana is your plenary portion. All your plenary portions are transcendental, they are absolute, are not creations of Maya. तो इस श्लोक में ये जो थर्ड लाइन आया है, नारायणो अंगम नरभूजलायनाथ, जो जल में शयन करने वाले नारायण है, वो कौन है? अंगम है, आपके अंगम है, भगवान कृष्ण को बोल रहे हैं, यानी आपके विस्तार है। तो यहाँ से इस श्लोक से ये पता चलता है कि अंग का मतलब होता है अंग, यानी लिंग का मतलब होता है भगवान का अंश, विस्तार। ये 10वें स्कंद के 14वें नंबर अध्याय का 14 नंबर श्लोक। तो अद्वैताचार्य कौन है? इसी प्रकार से अद्वैताचार्य मुख्य अंग है नारायण के, जो सृष्टि लीला करने के लिए सहायक होते हैं। ईश्वरेरंगम सच्चिदानंदमय मायार संबंध नहीं ये श्लोके काय। This verse describes that the limbs and planetary portions of the Lord are all spiritual. They have no relationship with the material energy. तो ये जो 14 नंबर श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। ब्रह्मा जी 14वें अध्याय के 14 नंबर श्लोक में, जो भागवत के 10वें स्कंद में आया है, इसके द्वारा ये दो चीज बहुत ही स्पष्ट स्थापित होती है कि एक तो नारायण कृष्ण के अंग हैं, उनके विस्तार हैं, यानी कृष्ण मूल नारायण है। और दूसरा कि इस प्रकार से कृष्ण के जितने भी अंग हैं, विस्तार हैं, नारायण के रूप में आते हैं, विष्णु चतुर्भुज मूर्ति में आते हैं, तो वो सब के सब तच्चापि सत्यम न तवै माया। वो सब के सब क्या है? सत्यम है। सत्यम मतलब हाईएस्ट ट्रुथ है, परम सत्य है, उनके ऊपर माया का कोई प्रभाव नहीं होता है। न तव एव माया, भगवान की बहिरंगा शक्ति का कोई प्रभाव नहीं है। क्योंकि मायावादी लोग बोलते हैं कि भगवान, वो जो निराकार ब्रह्म ब्रह्म परम ब्रह्म है, वो अवतार लेके जब आते हैं तो वो एक टेम्परेरी स्वरूप, हाँ, टेम्परेरी फॉर्म को एक्सेप्ट करते हैं, अनित्य क्षणिक कुछ समय के लिए एक वो शरीर स्वीकार करते हैं, और जैसे उनका कार्य हो जाता है, धर्म की स्थापना कर लेते हैं, उसके बाद वापस से वो निराकार जाके उसमें मर्ज हो जाते हैं। तो ये एक भ्रम है। हाँ, इसीलिए ऐसे लोगों को मायावादी बोला जाता है कि जिनका सिद्धांत भ्रामक है, ब्रह्म है। लेकिन ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि भगवान माया में नहीं है। जो भगवान को माया में सोचते हैं वो लोग मायावादी, वो लोग माया में। तो भगवान क्या है? तत्शापि सत्यम, भगवान सत्य है, न तवैव माया, वो आपकी माया से प्रभावित नहीं होते। कौन? जो कृष्ण को प्रार्थना कर रहे हैं और कृष्ण को बोल रहे हैं कि आपके जितने भी विस्तार आते हैं, जितने भी अवतार होते हैं, नारायण विस्तार हो गए, और फिर जितने भी अवतार आते हैं वो सबके सब माया से परे होते हैं, उनका सच्चिदानंद विग्रह होता है। ये दो 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 बहुत ही महत्वपूर्ण चीज को ये स्थापित करता है ये श्लोक। अंश न कहिया केने कह तारे अंग, अंश है अंग याते हाय अंतरंग। Why has Sri Advaita been called a limb and not a part? The reason is that limb implies greater intimacy. तो अद्वैताचार्य को ये भागवत का जो श्लोक आया है, सांगोपांगास्त्र पार्षदम, इसमें अद्वैताचार्य नित्यानंद प्रभु को अंश न कह करके अंग क्यों बोला गया है, इसके बारे में वर्णन कर। हालांकि अंग और अंश एक ही चीज है, सिनोनिम है,
दूसरा एक दूसरे के सिनोनिम यानी ट्रांसलेशन है, एक ही चीज है। अंग को ही अंश बोला जाता है, लेकिन फिर भी अंग क्यों बोला गया है? क्योंकि अंग कहने से ये एक और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मिलती है कि अंग मतलब बड़े क्लोज है, वो बहुत ही इंटीमेट है। तो जब वही नारायण अद्वैताचार्य जो कि नारायण है, जब चैतन्य महाप्रभु की लीला में आते हैं तो चैतन्य महाप्रभु से बड़े ही क्लोज घनिष्ठता हो जाता है उनका। इसीलिए उनको अंग कहा कहा गया है। महाप्रभु के अंग है, अंश है, अंग है। महाविष्णुरंश अद्वैत गुणधाम, ईश्वरे अभेद तेय अद्वैत पूर्ण नाम। Sri Advaita, who is a reservoir of virtues, is the main limb of Mahavishnu. His full name is Advaita, for he is identical in all respects with the Lord, with that Lord. श्री अद्वैत जो कि महाविष्णु अंश, महाविष्णु के अंश हैं, यानी विस्तार है, यानी उनका ही एक दूसरा स्वरूप है महाविष्णु के। अद्वैत गुणधाम, बहुत दिव्य गुणों के आश्रय हैं। और ईश्वर अभेद तेई अद्वैत पूर्ण नाम, और क्योंकि ईश्वर महाविष्णु से अभिन्न है इसलिए उनका नाम अद्वैत है। उनका नाम इसलिए अद्वैत रखा गया। हिज फुल नेम इज अद्वैत, फॉर ही इज आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट्स विद दैट लॉर्ड। ये अंश है, तो महाविष्णु या नारायण के अंश हैं अद्वैताचार्य। लेकिन जब चैतन्य महाप्रभु के साथ उनका वर्णन किया गया है चैतन्य लीला में, तो उनको अंग कह के बोला गया है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु के वो बड़े ही क्लोज हो जाते हैं, इंटीमेट पास्ट टाइम्स में पार्टिसिपेट करते संकीर्तन आंदोलन, इसलिए अंग बोला गया। पूर्वे ऐसे कैला सर्व विश्वेर सृजन, अवतारी कैलाय बे भक्ति प्रवर्तन। As he had formerly created all the universes, now he descended to introduce the path of bhakti. जैसे पहले उन्होंने बहुत सारे असंख्य ब्रह्मांड की रचना की अद्वैताचार्य, तो अब अवतरित होकर के वो भगवान कृष्ण के प्रति भक्ति के मार्ग को प्रचार प्रसार करते हैं। जीवन स्तारिल कृष्ण भक्ति करिदान, गीता भागवते कैला भक्ति व्याख्यान। जीवों के निस्तार के लिए, उद्धार के लिए कृष्ण भक्ति करिदान, कृष्ण की भक्ति का दान किए, प्रदान किए। He delivered all living beings by offering the gift of Krishna Bhakti. He explained the Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam in the light of devotional service. और इसके लिए उन्होंने गीता और भागवत को भगवान की शुद्ध भक्तिमय तरीके से उसको प्रकाशित किए, इसलिए उनका नाम है आचार्य। तो अब अद्वैताचार्य का जो तत्व है उसका निरूपण हो चुका है। अद्वैत क्यों बोला गया है? क्योंकि वो भगवान महाविष्णु के अंश हैं, चैतन्य महाप्रभु के अंग हैं और भगवान महाविष्णु से अभिन्न है, इसलिए नाम पड़ा, उनका नाम है अद्वैत। और जब वो चैतन्य लीला में आते हैं तो उनकी भूमिका क्या है? वो भगवान कृष्ण की भक्ति को प्रचार प्रसार करते हैं, जीवों के उद्धार के लिए कृष्ण भक्ति का दान करते हैं, और गीता और भागवत के माध्यम से शुद्ध भक्ति को ही मात्र व्याख्या करते हैं, इसलिए उनका नाम पड़ा आचार्य। इसलिए पूरा नाम हुआ श्री अद्वैत आचार्य। Although Sri Advaita Prabhu is an incarnation of Vishnu, but for the welfare of conditioned souls, he manifested himself as a servitor of the Supreme Personality of Godhead, and throughout all his activities, he showed himself to be an eternal servitor. तो हालांकि अद्वैत श्री अद्वैत प्रभु कौन है? भगवान विष्णु के अवतार हैं, लेकिन सभी जीवात्माओं के उद्धार के लिए वो अपने आप को प्रकट करते हैं भगवान कृष्ण के एक सेवक के रूप में, और अपनी पूरी लीलाओं में, पूरे कार्यकलापों में, जब जिसमें भी चैतन्य महाप्रभु की लीला में थे, तो हमेशा अपने आप को चैतन्य महाप्रभु का सनातन दास के रूप में स्वीकार किए। इसलिए वो बड़े ही चैतन्य महाप्रभु के प्रेम में उन्मत्त होकर के जोर से हुंकार करके बोला करते थे, मुई चैतन्य दास, मुई चैतन्य दास, आई एम द इटर्नल सर्वेंट ऑफ लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु, आई एम इटर्नल सर्वेंट ऑफ लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु। तो अगर अद्वैत प्रभु जो कि भगवान महाविष्णु के अवतार हैं, वो अपने आप को चैतन्य महाप्रभु का सनातन दास मानते हैं,
तो हम लोग फिर कौन है? हम तो दासानुदास बोलना चाहिए, दास 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 अनुदास। इसलिए एक अन्यत्र कविराज गोस्वामी वर्णन करते हैं कि एक महाप्रभु आर तुई प्रभु सेवे महाप्रभु चरण। कि तीन प्रभु हैं, एक महाप्रभु हैं जो चैतन्य महाप्रभु हैं। हाँ, तो गौरांग जो है वो चैतन्य श्री कृष्ण चैतन्य वो महाप्रभु हैं। तो एक प्रभु ये हो गए जो कि महाप्रभु हैं, और दो प्रभु कौन है? अद्वैत प्रभु एंड नित्यानंद प्रभु। तो ये दो प्रभु हैं। तो ये तीनों प्रभु कौन है? विष्णु तत्व हैं, परमेश्वर हैं ये तीनों। लेकिन इसमें से एक महाप्रभु है, दो प्रभुओं ने एक को अपना महाप्रभु माना है, मालिक स्वीकार करते हैं कृष्ण को, चैतन्य महाप्रभु को, और अपने आप को उनका दास मान करके उनके चरणों का सेवा करते हैं। लॉर्ड चैतन्य एंड लॉर्ड नित्यानंदा also manifested the same principle, although they also belong to category of Vishnu. नित्यानंद प्रभु इसी प्रकार से अपने आप को चैतन्य महाप्रभु का सनातन दास समझते हैं अपने आप को। और चैतन्य महाप्रभु हालांकि कृष्ण है, अब चैतन्य महाप्रभु से तो ऊपर कोई है नहीं, तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु अपने आप को किसका दास बताएंगे? लेकिन चैतन्य महाप्रभु कृष्ण अभी भगवान बलराम हुए, नारायण हुए, विष्णु हुए, तो वो उनको दास बनने की इच्छा होती है तो वो तो कृष्ण को अपना मालिक बना लेते हैं। लेकिन अभी कृष्ण को दास बनना है तो किसको मालिक बनाएंगे? क्योंकि उनके ऊपर उनके बराबर तो कोई है नहीं। तो इसलिए कृष्ण जब दास बनते हैं तो अपना ही दास बन जाते हैं, अपना ही भक्त बन के आते हैं, वही है चैतन्य महाप्रभु। If Lord Chaitanya, Lord Nityananda, and Advaita Prabhu had exhibited their all-powerful Vishnu potencies within this material world, people would have become greater impersonalists, monists, and self-worshippers than they had already become under the spell of this age. Therefore, the personality of Godhead and his different incarnations and forms played the parts of devotees to instruct the conditioned souls how to approach the transcendental stage of devotion service. तो ये प्रश्न पूछा जाता कई बार कि कलयुग में भगवान अपने आप को छुपा के क्यों रखते हैं, भगवान घोषित क्यों नहीं करते हैं? तो इसका कई कारण है। एक कारण यहाँ पे प्रभुपाद जी बहुत महत्वपूर्ण लिख रहे हैं कि कलयुग में लोग इतने ज्यादा मायावादी होते हैं कि भगवान भी जब आते हैं ना तो भगवान भी सोचते हैं कि मैं तो भगवान हूँ, लेकिन मुझे अपने आप को अपना अपना ही दास भक्त बन के सूचित करना चाहिए। नहीं तो अगर हम आएंगे, अवतार लेंगे और अपने आप को भगवान घोषित करेंगे तो कितने सारे मूर्ख लोग हैं फिर अपने आप को भगवान मानने लग जाएंगे। इसलिए भगवान खुद जो है कलयुग में जब आते हैं तो अपने आप को अपना दास करके घोषित करते हैं कि मैं कृष्ण का दास हूँ, मैं कृष्ण का भक्त हूँ। हाँ, तो इससे पता चलता है कि इसका मतलब और किसी को फिर ताकि ये घोषित करने का स्वतंत्रता ना मिल सके कि वो भगवान है। लेकिन फिर भी कुछ बहुत ही ऊंचे दर्जे के मूर्ख होते हैं, वो लोग इसके बावजूद भी जब स्वयं चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, अद्वैत आचार्य जो पूरे सृष्टि को कंट्रोल कर सकते हैं, वो अपने आप को कृष्ण का दास बताते हैं। और न केवल कृष्ण का दास बल्कि गोपीर भर्तृपद कमल और दास दासानुदास। लेकिन यहाँ पे एक थर्ड क्लास से भी थर्ड क्लास वर्स्ट क्लास व्यक्ति होता है जो कुछ भी कंट्रोल नहीं कर सकता है, अपना जो है पेट को भी कंट्रोल नहीं कर सकता है, टॉयलेट लगती है तो भागना पड़ता है, वो बोलता है कि मैं भगवान हूँ। ऐसे एक भगवान हमारे मंदिर में आया था एक बार, जो बोलता था कि मैं ही भगवान हूँ। तो डिवोटीज उसको अच्छा अच्छा प्रसाद खिलाए पिलाए, जूस वूस पिलाए, उसके बाद उसको टॉयलेट आ गया, बोला मुझे टॉयलेट जाना है। तो भक्त बोले नहीं नहीं नहीं, आप तो भगवान है, आप कंट्रोल करो, आप कैसे जा सकते हो? तो भक्त लोग उसको जाने नहीं दे रहे थे। तो भक्त लोग फिर बोले कि पहले आप स्वीकार करो कि आप भगवान नहीं हो, तब हम आपको छोड़ेंगे। तो फ्रस्ट्रेट होकर के उसको स्वीकार करना पड़ा कि हाँ मुझे छोड़ दो, मुझे टॉयलेट जाने दो, मैं भगवान नहीं हूँ। तो भाग के गया फिर। तो ऐसे भगवान है कलयुग के थर्ड क्लास फर्स्ट क्लास भगवान। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, अद्वैताचार्य कलयुग के जीवात्माओं को शिक्षा देने के लिए कभी अपने आप को भगवान घोषित नहीं किए। अद्वैताचार्य स्पेशली इंटेंडेड टू टीच द कंडीशन सोल्स अबाउट डिवोशनल सर्विस। और अद्वैताचार्य तो विशेष रूप से उनका नाम ही आचार्य है, और वो जीवों को भगवान की शुद्ध भक्ति सिखाने के लिए। द वर्ड आचार्य मीन्स टीचर। द स्पेशल फंक्शन ऑफ सच अ टीचर इज टू मेक पीपल कृष्ण कॉन्शियस। ये हमने ऑलरेडी चर्चा किया कि आचार्य का मतलब होता है जो लोगों को कृष्ण भक्ति सिखाता है। A bona fide teacher following in the footsteps of Advaita Acharya has no other business than to spread the principles of Krishna consciousness all over the world. The real qualification of an Acharya is that he presents himself as a servant of the Supreme. Such a bona fide Acharya can never support the demonic activities of atheistic men who present themselves as God.
It is the main business of an acharya to defy such impostors posing as God before the innocent public. तो आचार्य के दो बिजनेस, महत्वपूर्ण बिजनेस प्रभुपाद जी बता रहे हैं। एक तो कि वो अपने आप को भगवान का तुच्छ दास मानता है और सबको भगवान के भक्ति करने के लिए प्रेरित करता है, कृष्ण का भक्त बनाता है। और साथ ही साथ में आचार्य का एक महत्वपूर्ण रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जितने भी इम्पोस्टर्स होते हैं जो अपने आप को भगवान घोषित करते हैं और लोगों का नाजायज फायदा उठाते हैं, ऐसे लोगों को जो है मासूम जनता के सामने प्रकट करके घोषित करना कि ये धोखा धोखा देने वाले लोग। तो ये अद्वैताचार्य का जो है फंक्शन है जो चैतन्य लीला में आके करते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच। इसी के साथ इंटरव्यू विराम करता हूँ। हरे कृष्ण। किसी वक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, एक प्रश्न ले सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, जैसे एक चीज पूछना था, मतलब कॉमन क्लास से रिलेटेड है कि जितना ज्ञान आता है इंसान को उतना वो विनम्र होता है क्या? और उसका क्रोध वो कैसे, मतलब उसके लक्षण क्या होते हैं, वो कैसे क्रोध को डील करता है? हरे कृष्ण। ज्ञानी अगर व्यक्ति। हरे वास्तविक ज्ञान जो गीता भागवत का ज्ञान है जो मदद करता है हमको भगवान की भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, तो स्वाभाविक रूप से विनम्रता आती है। लेकिन जो ऐसा ज्ञान जो हमारी भक्ति में बाधक बन जाता है वो ज्ञान अहंकार को बढ़ा देता है। जैसे बहुत सारे ऐसे ज्ञानी लोग हैं, मायावादी लोग, वो इतना ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं कि वो खुद ही सोचने लग जाते हैं कि हम खुद ही भगवान हैं। तो ये तो शास्त्र को पढ़ने वाले ज्ञानियों की बात है। तो जो शास्त्र नहीं है, जो भौतिक समाज में तो जो भौतिक शिक्षा प्राप्त करते हैं वो तो ज्ञान भी नहीं है, तो उससे तो और भी अहंकार उत्पन्न हो जाता है। तो केवल वही ज्ञान जो हमको हमारे कृष्ण की भक्ति के प्रति बढ़ाने के लिए होता है, भक्तिमय ज्ञान, वही केवल विनम्रता प्रदान करता है। ओके, यस नेहा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा। प्रभु जी, मेरा सवाल ये था कि हमें कैसे पता चलेगा कि भगवान हमसे रूठ गए हैं? मतलब मेरे साथ ऐसा फील हो रहा है, मुझे कुछ लाइक कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, पूजा वूजा करने में माला करके, क्योंकि कुछ सैडनेस सा फील होता है कभी कभी। तो कैसे इसका पता कारण चलेगा? ये नहीं है, आपको भक्ति करते वक्त अगर कभी कभी अच्छा फील नहीं होता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान आपसे रूठे हुए हैं या भगवान नहीं चाहते कि आप भक्ति करिए। इसका मतलब ये है कि मन आपका, जो हमारा जो मन बुद्धि है जिसमें बहुत सारे कल्मश हैं, उसको अभी ये भक्ति पसंद नहीं है। क्योंकि मन को क्या चाहिए? इंद्र तृप्ति चाहिए। अगर इंद्र तृप्ति देंगे, सेंस ग्रेटिफिकेशन देंगे तो मन को बहुत अच्छा लगेगा। अब भक्ति देंगे तो मन का शुद्धिकरण होता है, इसलिए मन को पसंद नहीं होता है। इसलिए ये सब भ्रम में मत नहीं पड़ना चाहिए, हमको उत्साह के साथ भक्ति करना चाहिए, चाहे अच्छा लगे या ना लगे। तब भगवान हमसे हमेशा प्रसन्न रहेंगे। भगवान यही चाहते हैं कि हम कैसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, हम भगवान की तीव्रता से भक्ति में लगे रहें और भगवान उससे प्रसन्न रहेंगे। तो अगर आप मन को अच्छा ना लगने के बावजूद भी अगर आप अच्छे से नाम जप करते हैं, भक्ति करते हैं, भगवान के पास आते हैं, दर्शन लेते हैं, सेवा करते हैं, तो भगवान निश्चित रूप में प्रसन्न रहेंगे। ओके, हरे कृष्ण। प्रभु क्रोध। अच्छा, क्रोध। क्रोध तो अनर्थ है, काम का छोटा भाई है। जब काम पूरा नहीं होता है, काम काम क्रोध काम काम ऐसा क्रोध है सारा जो गुण समुद्र भगवान गीता में बताते हैं। तो इसलिए जितनी मात्रा में हम साधन भक्ति करते हैं, भगवान के प्रति प्रेम विकसित हो जाता है, और उतनी ही मात्रा में काम जो है कम होता जाता है, नष्ट होता जाता है, तो उतनी मात्रा में क्रोध भी फिर उसका बाई प्रोडक्ट है। तो जब काम ही नहीं रहेगा तो क्रोध भी नष्ट होता जाएगा। क्रोध का भी नहीं, बहुत अलग मतलब अलग मीनिंग है। इन जनरल जो लोग क्रोध सोचते हैं कि किसी के ऊपर गुस्सा कर देना, भड़क जाना, वो क्रोध है। वो क्रोध का एक बस छोटा सा एस्पेक्ट है। क्रोध के बहुत सारे मीनिंग है। इस भौतिक जगत में रह करके भोग करने की जो इच्छा है वो क्रोध है। और फिर जब भोग करने के बाद भी सुखी नहीं होता है व्यक्ति, तो फ्रस्ट्रेट होकर के संन्यास ले लेता है, तो उसको भी क्रोध बोला गया है। प्रभुपाद जी गीता में वीत राग भय क्रोधा वाले श्लोक के तात्पर्य में इस बात को वर्णन करते हैं, और फिर इसका तीसरा श्लोक भी बताते हैं। तो वहां पे हम लोग आएंगे तो और चर्चा करेंगे विस्तार से क्रोध का।